बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। यह टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये गर्मियों में आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने लिया है ठंडा दूध 3 से 4 चम्मच। ठंडा दूध 3 से 4 चम्मच और इसमें मैं डालूँगी टूथपेस्ट। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोलगेट है तो कोलगेट मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास कोलगेट नहीं था तो मैंने इसलिए मेडिकेम ही यूज़ कर लिया है। आप कोई सा भी पेस्ट वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वाइट वाला कोलगेट मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है। आप दूध जो है वो कच्चा भी ले सकते हैं, तो अगर नहीं है तो आप फिर वो बॉयल किया हुआ ठंडा दूध भी ले सकते हैं। इसी तरह से आपने टूथपेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो जल्दी मिक्स नहीं होती, वो थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध में टूथपेस्ट मिक्स करके कैसे गर्मी दूर कर सकते हैं, तो बस आगे आगे आप देखते जाएं। अब हम इसको किस तरह से आपको बताते हैं। अपने हाथों पर इसको लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। देखते जाइए कि इसको आपने इसी तरह से अपने हाथों पर लगाना है और इसको हल्के हाथों से आपने रब करना है। इसी तरह से आपने इसको लगाते जाना है और अच्छी तरह से अपने हाथों को रब करते जाना है। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस दूध का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन जलने लगती है। बाज़ दफ़ा तो हमारे हाथ पाँव पर रेडनेस भी हो जाती है और हाथ पाँव काले काले से लगना शुरू हो जाते हैं। दूध और टूथपेस्ट जो है हमारे घर में दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ये हमें बाज़ार से भी नहीं लानी पड़ती, इसलिए आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की चीज़ों से ही आप धूप की ख़तरनाक छाँव से बच सकते हैं। इस तरह से आपकी जो है हाथों का इस तरह से रब करने से जो भी आपका कालापन है और रेडनेस है, जो आपकी टाइनिंग हो चुकी है, वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से जिसे रब करते जाना है और फिर इससे आपके हाथ जो हैं बिल्कुल नरम व मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखते जाइए कि मैं इसको किस तरह से रब कर रही हूँ। आपके हाथों पे शाइनिंग भी आएगी, आपके हाथ नरम भी हो जाएंगे, आपके हाथ काले भी नहीं होंगे। ये सूरज की शुआओं को आपने को रोकती हैं, आपके हाथों पे पड़ने से रोकती हैं। और फिर आपने इसका दूध का इस्तेमाल जो है वो आपने अपने हाथों और पाँव पर ही करना है, इसे अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करना। ये देखते हैं। इसी तरह से फिर मैंने करने के बाद इसको फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। टिप नंबर मेरी 2 जो है वो भी इसी तरह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने प्लास्टिक की एक खाली बोतल ले ली है और इसको जहाँ पर मैंने इसको पानी से डाल कर उबाल लिया है। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आप सोचेंगे कि प्लास्टिक की बोतल में पानी डालकर हम इतना ज़्यादा फ़ायदा भी ले सकते हैं। और इस बोतल में हम एक और चीज़ डालेंगे और वो है अल्मोनियम फ़ॉइल। अल्मोनियम फ़ॉइल की हम 5 से 6 गोलियां बनाएंगे और अल्मोनियम फ़ॉइल के मैंने आपको पहले भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। ऐसा इस्तेमाल आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। अल्मोनियम फ़ॉइल को जैसे मर्ज़ी फ़ोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाती है। और इस तरह से मैंने इसकी 5 से 6 गोलियां बना ली हैं। और आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारे घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और मक्खियों से हमें जान छुड़ाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको मैं इसी बोतल से मक्खियों को भगाने का ऐसा तरीका जो है वो बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने बोतल को मेन डोर के साथ रख देना है। तो इस तरह से जब आप इसे मेन डोर के साथ रख देंगे तो जो मक्खियाँ हैं वो आपको तंग नहीं करेंगी और आपके अंदर जो है मक्खियाँ नहीं आएंगी और आपके कमरों में भी मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। जो इस तरह से आप इस प्लास्टिक की बोतल से बहुत सा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस टिप को आपने ज़रूर आजमाना है। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह हमारे
मस्कारा लगाते हैं, आईलाइनर वगैरह लगाते हैं तो पड़े पड़े वो खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। जब कभी हमें पार्टी में जाना होता है या कभी शादी ब्याह में जाना होता है तो तब भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पड़ा पड़ा खुश्क हो जाता है। आज मैं आपको इसकी ऐसी टिप बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से दोबारा जो है वो नया कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं और दोबारा आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपने ले लेना है कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल तो अक्सर हमारे घरों में पड़ा ही होता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये कस्टर ऑयल बहुत ही काम की चीज़ है, ये और काम भी आता है, इस कब्ज़ वगैरह में भी ये काम आता है। और बच्चों को दूध में भी डाल के ये दिया जाता है कि जब बच्चों को कब्ज़ वगैरह हो जाए तो ये बच्चों को थोड़ा सा 2-3 कतरे डाल दिए जाएँ तो फिर बच्चों को कब्ज़ से आराम आ जाता है। तो इस तरह आपने इसके 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो इसमें डाल देने हैं। 2 से 3 ड्रॉप जब आप इसमें डालेंगे तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लें और वैसे भी इसको अच्छी तरह से हिला लें, तो ये आपका मस्कारा जो है बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इसी तरह से आप आईलाइनर को भी इस तरह से न्यू कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके दोबारा काम आ जाएगा। आप इसको मत फेंकें, इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टर ऑयल के 2-3 ड्रॉप ही आपने इसमें डालने हैं। ये इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कि ये बिल्कुल हमारा जो है मस्कारा ये न्यू हो गया है। तो इस तरह अगर इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने में कौन सा टाइम लगता है, एक आपने अपने अंगूठे से ही तो उस बटन को दबा देना है। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह हमारी हल्दी से रिलेटेड है। तो गर्मियों में जिस तरह हमारे घरों में चुंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो इस तरह से मैं आपको हल्दी से ऐसी टिप बताऊंगी कि आपने इन चुंटियों का क्या करना है। तो चुंटियों को आपने ख़त्म करने के लिए हल्दी का ऐसा इस्तेमाल करना है कि जिससे आपके सारे घर की चुंटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपने इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है। और चुंटियाँ हमारे घरों में आकर हमारे को बहुत ही तंग करती हैं। इस तरह से हल्दी ले लेनी है आपने 2 से 3 टेबलस्पून। और फिर अगली चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है नमक। नमक आपने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है, जैसे 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको पता है क्या करना है, जहाँ जहाँ से आपके घर में चुंटियाँ निकलती हैं वहाँ वहाँ इसको आपने स्प्रिंकल कर देना है। वैसे आप स्प्रिंकल करेंगे तो वहाँ सारी चुंटियाँ जो हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो इसी तरह टिप नंबर मेरी 5 जो है वो है इस कपड़ों से रिलेटेड, कि आपने टूथ ब्रश से रिलेटेड है कि आपने टूथ ब्रश की मदद से अपनी अलमारी कैसे बनानी है और कपड़ों को कैसे सेव करना है। तो ये देखें, मैं आपको बना के दिखाऊंगी भी और आपसे के सामने है कि आपने हमारे घर में बहुत सी पुराने जो टूथ ब्रश होते हैं हम उनको बेकार में समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं फेंकेंगे। हम इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। फिर आपने ले लेनी है इस तरह की रस्सियाँ, जो हमारे घरों में बहुत सा सामान बांध कर बाज़ का हम ले आते हैं। ये प्लास्टिक की होती हैं जिससे हम कार्टून वगैरह जो होते हैं वो बांध के ले आते हैं सामान वाले। तो इस तरह से आपने ब्रश में आप कर लें सुराख, लेकिन मेरे पास यहाँ कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसमें सुराख करूँ। तो मैं एक ऐसी जगह पे रह रही हूँ जहाँ मुझे कोई ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है कि मुझे चीज़ें जो हैं वो मेरे पास हो सारी, तो इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने गिरा से ही काम लिया है, इसको नॉट लगा ली है हर तरफ से। पहले मैं इसको एक साइड से एक रस्सी लेके इसको इस तरह से बांध लूँगी, अच्छी तरह से बांध लूँगी। फिर मैंने इसी तरह से सब ब्रश को एक तरह से अच्छी तरह से बांध लेना है
और जब मैं इसको एक रस्सी लेके इनको एक साइड से अच्छी तरह से बांधने के बाद फिर मैं दूसरी रस्सी ले लूँगी, और दूसरी रस्सी लेने के बाद आपने इनको दूसरी साइड से अच्छी तरह से बांध लेना है ताकि ये मज़बूती से आप इनको नॉट लगा लें और वो खुले भी ना, और आपके कपड़े जो हैं वो अच्छी तरह से वो इसके ऊपर आप लटका सकें। तो अगर आप इसमें सुराख कर लेंगे तो ये और भी मज़बूत हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई चीज़ नहीं है तो मैं सुराख नहीं कर सकी। आप इसमें ज़रूर सुराख करें, कोई चीज़ पेचकस वगैरह लेके उसको गर्म करके इसमें सुराख कर लें, तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी सी जो है वो अलमारी बन जाएगी। आप इसको बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए, ये आपकी मोहब्बत और प्यार है। तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताना कि मेरी कौन सी टिप जो है वो आपको पसंद आई है। इस तरह से मैंने दोनों साइडों से इसको नॉट लगा लेनी है और आपने मज़बूती से इनको नॉट लगानी है। पहले रस्सी को एक साइड से सीधी साइड से अपने ब्रश को नॉट लगानी है, फिर आपने नीचे वाली साइड से इसको नॉट लगानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक साइड से लगा ली है, फिर दूसरी रस्सी लेके अब इस साइड से मैं इसको लगाऊंगी। अच्छी तरह से आपने इसको 2-3 दफ़ा लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने इसको मज़बूती से नॉट लगानी है ताकि ये खुले ना। आप इसमें अगर सुराख करेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। तो फिर ये आपके एक मज़बूत तरीन जो है वो हैंगर यानी बन जाएगा, अलमारी भी बन जाएगी। तो आप इसको सुराख करके ही बनाएं तो ज़्यादा मज़बूत बनेगा। इस तरह से ये देखें मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इससे आप अपने बाज़-औक़ात अलमारियों में जगह कम पड़ जाती है, और अगर हम रेंट के मकान में रह रहे हों तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि हमें इस तरह के जुगाड़ जो हैं वो लगाकर अपने घर को मेंटेन तो रखना ही होता है। तो आप भी इस तरह के जुगाड़ लगाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। इस तरह से आप अपने मैं आपको लटका के भी कपड़े दिखाऊंगी और हैंग करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इसको करना है। क्योंकि जो रेंट पे घर होते हैं उनमें कबर्ड्स वगैरह का मसला बहुत होता है, और फिर मैंने जब सारी तरफ से लगा लिया है, सारे ब्रश जो हैं इनको हर तरफ से गिरा लगा ली है, ऊपर से मैंने अलमारी में इसको इधर से लटकाने के लिए इसमें एक चूड़ी जो मेटल की है वो ले लिया है और इसको कट कर लिया है। ऊपर से मैंने इसको डाल दिया है और मैंने अलमारी में इसको इस तरह से लटका दिया है। तो ये देखें मैंने कितना अच्छा सा जो है वो मेरी अलमीरा तैयार हो गई है। इसमें मैं 1 बाय 1 अपनी हर चीज़ जो है वो रख दूँगी। अपने सूट रख सकते हैं, अपना आप टॉवल भी रख सकते हैं इसमें जो आपको आसानी से मिल जाए। आप इसमें अपनी शमीज़ वगैरह जो भी चाहें रख सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी सी हमारी अलमीरा जो है वो बन गई है। तो इस तरीके के साथ आप अपने घर में इसको आसान सा जुगाड़ लगाकर आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में टूथब्रश जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इनको ज़ाया मत करें। इस घर की चीज़ों से ही ये दोनों चीज़ें जो हैं रस्सी और ब्रश हमारे घर में ही होते हैं। हम इन घर से ही इनका जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।